सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फिर राधे राधे। तो आज हमारे आरएसपुरा के जो जम्मू रोड है, हाईवे रोड में है। यहाँ से हाईवे रोड है, कुछ ही दूर में ये हाईवे रोड है। जो सामने गाड़ी आप वाहन देख रहे हैं, यहाँ से थोड़ी दूर में हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि डुप्लेक्स है। डबल मंजिल का काम है, डुप्लेक्स तो नहीं है, लेकिन दूसरा मंजिल का काम है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और पूरा प्रोजेक्ट ये है 20 सगड़ा का आपका पूरा प्रोजेक्ट है। 2000 स्क्वायर फुट में पूरा प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, जो कि 2 से 3 दिन हो गया काम चालू किए हुए। कुछ कारणवश मैं वीडियो बनाया नहीं था, आज वीडियो बनाने का समय मिला है। तो यहाँ पर का पूरा काम आपको मैं बताना चाहूँगा। जैसे ये हमारा किचन है, इस साइड में किचन है। ये किचन ओपन है, 4 फुट का ओपन है। बाकी ये 10 बाई 12 का किचन है। बड़ा आजकल जानते हो किचन बहुत सारा रहते हैं। और ये जो खुला अभी आप देख सकते हैं, इस तरीक़े से यहाँ पर डाइनिंग टेबल का सेटिंग बना हुआ है। और इस तरफ आपको खिड़की दरवाज़ा लग रहा है। ये है आपका बरांडा पॉइंट है, ये जो है आपका बाहर पॉइंट है बरांडे में। तो इस तरीक़े से यहाँ एक रूम है, इस तरफ रूम है, एक आपका रूम है, मास्टर रूम है। और इस तरफ छोटी सी पूजा रूम का डेकोरेशन दिए हैं, जो कि लॉबी में एंट्री है। और लॉबी के साथ में ही यहाँ पर बाथरूम है, यहाँ पर बाथरूम है। और ये आपका बाथरूम है, आपका 5 बाई 9 का बाथरूम है। उसके बाद में उसी के साथ में एक और मास्टर रूम है। ये आपका रूम है 15 बाई आपका 11.5 फुट का रूम है। इसके साथ में ही इस तरफ आप देख सकते हैं कट आउट, जो कि कट आउट बना हुआ है, जो कि खिड़की और दरवाज़ा लगाने के लिए। और इसी मास्टर रूम के साथ में ही एक बाथरूम और है, जो कि मास्टर रूम में अटैच है। तो इस तरीके से यहाँ से एक खिड़की भी आ जाना है। और दूसरा इसी मास्टर रूम में इस तरफ, जो कि वेंटिलेशन के लिए हमने जगह छोड़े हैं, इस बाथरूम के लिए ये 3 फुट जगह है। ये 3.5-4 फुट जगह है वेंटिलेशन के लिए, ये बाथरूम है। तो इस तरीके से सारे प्रोजेक्ट का काम चल रहे हैं। और एक इस तरफ आपका ड्राइंग रूम है, इस तरफ आपका एक ड्राइंग रूम है। ये 12 बाई 12 का ड्राइंग रूम है। तो इस तरीके से यहाँ पर, और मेन एंट्री जो है यहाँ का, इस तरीक़े से यहाँ पर पौड़ी जो आ रहे हैं, पौड़ी से ये मेन एंट्री है। ये पौड़ी आपका बना हुआ है, ये पौड़ी से आप एंट्री लोगे, ये मेन गेट है, ये मेन गेट है। और एक ड्राइंग रूम का ये मेन गेट है। और बाकी जो पूरा प्रोजेक्ट में काम आप जानते हो किस तरीक़े से हम काम करते हैं। जैसे मैं कई वीडियो में बताता हूँ, जैसे इस तरीक़े से यहाँ पर काम चल रहा है। जो दराजी ऐसे जो फट्टी होते हैं, ऐसे जो फट्टी होते हैं और ऐसे जो मार्जिंग होते हैं, इस तरीक़े से आप दोगे, पूरा प्रोजेक्ट का मजबूती बना रहेंगे। और जो कि प्लस्तर होते हैं बहुत सारा पक्का होते हैं। तो इस तरीक़े से आप कभी भी काम करो तो ऐसे मार्जिंग और ऐसे जो ग्रुपिंग है, ऐसे जो ग्रुप होते हैं तो ऐसे काटना चाहिए और ऐसे मार्जिंग होना चाहिए। हर जो ईंट लगाओगे इतना मार्जिंग होना चाहिए, जिसमें मटेरियल आपका इस तरीक़े से सही से घुस सके। तो आपको पूरा पकड़ रहेंगे और बढ़िया से काम करें। कभी भी काम कर रहे हैं ईमानदारी से काम करोगे आप लोग, चाहे इंजीनियर हो, ठेकेदार हो, या मिस्त्री हो, राजमिस्त्री हो। अगर ईमानदारी से आप काम करोगे तो आपके पास काम का कोई कमी नहीं है। अगर आप काम ख़राब करोगे तो आपको कहीं पर भी काम करोगे तब भी नहीं मिलेंगे। और कई मैं प्रोजेक्ट में देखा हूँ, हमारे ही प्रोजेक्ट के बात मैं करता हूँ। हमारे प्रोजेक्ट में अभी हमने काम किए थे, डुप्लेक्स का काम किए थे। कुछ कारणवश बात नहीं जमा, लेकिन कभी भी कोई भी मिस्त्री हो या ठेकेदार हो या कोई नौकरी भी करते हैं, अगर तनख्वाह रहते हैं तो उनको कुछ पैसा दिया जाते हैं। उसके बाद में जब वो घर में पेंशन आते हैं तो बाकी पेमेंट किया जाता है। तो जो भी ओनर रहते हैं, मैं उनको भी बोलना चाहूँगा, कोई भी मिस्त्री आते हैं या कोई भी ठेकेदार है, तो जब तक उनको आप अमाउंट नहीं दोगे तो चालू कहाँ से करेंगे। अपने घर से तो कोई लगा नहीं सकता, ये बात होता है। आप नौकरी भी करोगे तो किसी अपने घर से तो आप लगा कर नौकरी कर नहीं सकते, गवर्नमेंट ही देता है। उसी तरीक़े से सब में आप भावना करो, भगवान ही हमारा घर बना रहे हैं और उन्हीं के कृपा से घर बन रहे हैं। और जो भी मजदूर आए, लेबर आए, उनको पहले पैसा हो जाए। या अगर ठेकेदार ये है तो ठेकेदार को आप पहले से 10,000, 20,000, 50,000 दोगे, जितना बड़ा प्रोजेक्ट है। फिर उसी हिसाब से वो लेबर आएंगे, उनको पेमेंट करेंगे। अगर दिहाड़ी पे आप काम कराते हो तो फिर कोई टेंशन नहीं है, कोई भी ओनर हो, साथ साथ आप पेमेंट कर सकते हो। या ठेकेदार इंजीनियर लगाए हो तो थोड़ा कुछ देना पड़ता है, तो साथ साथ ही काम चलता है। तो इस तरीक़े से यहाँ पर काम करना है और काम भी करवाते हो। तो कोई भी काम है, बिना भरोसा के आपके ऊपर कोई काम नहीं हो सकता है। जब तक आप भरोसा नहीं करोगे पूरा तरीक़ा से, तब तक आप
काम नहीं हो सकेगा। क्योंकि मैंने कई प्रोजेक्ट में, हमारा भी प्रोजेक्ट हम देखा हो, पहले भरोसा करते हैं, बाद में बीच में जाकर भरोसा छोड़ देते हैं कि ऐसा लगता है कि उनको काम करोगे कि नहीं करोगे। ऐसा धमकी भी दिया जाता है, लेकिन ऐसा धमकियों से धमकी नहीं देना चाहिए। क्योंकि आपको देखो लाखों मिस्त्री है, लेकिन अगर आप सही से मिस्त्री मिला है ना, तभी आप काम करा सकते हो और इस तरीक़े से काम करा सकते हो और बढ़िया काम होगा। अगर आप किसी से झगड़ा करते हैं, घर गृहस्थी बनाने से पहले कोई भी किसी को भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। और जो भी मजदूर आए, जो भी लेबर आए, वो सब भगवान स्वरूप है और ये समझे कि अपने ही भगवान ही मेरा घर बना रहे हैं। तो इस तरीक़ा से आप छोटी मोटी बात होते हैं जो कि पूरा प्रोजेक्ट में ध्यान देना पड़ते हैं, क्योंकि सभी भगवान स्वरूप है और सभी ईमानदारी से अपने घर द्वार छोड़कर, जैसे फौजी लोग जो जाते हैं, जैसे फ़ौज में रहते हैं या गवर्नमेंट में नौकरी करते हैं, अपने घर से दूर होकर जाते हैं, वहाँ पर क्या होते हैं क्या नहीं होते। इस तरीक़ा से बाहर से हमारे पास लेबर आते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के लेबर आते हैं, बिहार से लेबर आते हैं, सभी मजदूरी करने के लिए आते हैं। तो सभी को मैं बोलना चाहूँगा, आप ईमानदारी से अगर दिहाड़ी पे काम कराते हो तो सभी का मजदूरी शाम को पैसा दे दें। अगर ठेकेदार को के अंडर में आप काम कराते हो तो थोड़ा अमाउंट देना चाहिए। उसके बाद उस तरीक़ा से वो जो ठेकेदार होते हैं या इंजीनियर होते हैं, वो अपना लेबर जो आ रहे हैं उनको पेमेंट कर सकते हैं। और सभी ऐसे काम होते हैं जो प्रोजेक्ट में ध्यान देना पड़ते हैं, क्योंकि कोई भी घर बनाए तो बाद में ये ना हो कि हमने मजदूर का पैसा खाया या ठेकेदार बोले कि मैं मालिक का पैसा खाया हो। तो कभी भी ईमानदारी से आप काम करें। इस तरीक़ा से ईमानदारी से आप काम करोगे तो जीवन में आपका पूरा भला होगा। अगर बेईमानी काम करोगे तो फिर पूरा ब्रह्मांड आपके लिए छोटा है। और जो कि प्रभु तो देख ही रहे हैं, सीसी कैमरा लगा हुआ है प्रभु का। ये मत समझे कि आप गलत काम कर बच जाओगे, ऐसा नहीं होता है। गुरुदेव कहते हैं सीसी कैमरा लगा है भगवान का, आप उससे डरो और ईमानदारी से काम करो। और पूरा प्रोजेक्ट में आप देख सकते हैं, अगर ये प्रोजेक्ट है, पूरा प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा। तो इस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है। और जो कि आपका सीमेंट लगा रहा है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, अल्ट्राटेक के साथ में काम कर रहे हैं। तो एक बार आगे जैसे हमारे कार्य आगे होगा और मैं वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसमें 7 फुट में आपका सीट बेल्ट बोलते हैं, जैसे बेल्ट होते हैं वैसी घर का भी बेल्ट ही बोला जाते हैं इंजीनियरिंग भाषा में। जो कि 7 फुट पे जो होते हैं, ये 7 फुट जब जाएंगे सभी तरफ टाई भिमाएंगे, तब घर का मजबूती बना रहेंगे और सबसे बढ़िया मजबूती है। क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट है, ये हाल है, नीचे हाल है, ऊपर शेड बन रहा है। तो एक बार फिर सभी को जय हिंद, जय भारत।